सो हे गाइस, दिस इज बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो क्या है? आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आज से मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। एक है असर्शन रीजनिंग, दूसरा है एमसीक्यूज, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अपन तैयार हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक है एमसीक्यू, दूसरा है अपना असर्शन रीजनिंग। अब इसमें बेसिकली क्या है, ये चीज़ इस साल ऐड करी गई है, पिछले साल भी थी बट इस साल थोड़ा इसको कहना चाहिए और उसको एडवांस कर दिया गया है इसी चीज़ को। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 1 मार्क्स की 4 मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू की बात करूँ, चाहे मैं इसकी बात करूँ क्या बोलते हैं, असर्शन रीजनिंग की। ठीक है, तो वही आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक साथ में आप एक कॉपी रख लेना या वीडियो को डाउनलोड कर लेना। वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें मैं बहुत सारी क्या बोलते हैं असर्शन रीजनिंग कवर करवाऊंगा और दूसरा एमसीक्यूज। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट केमिस्ट्री से कर रहा हूँ। इसका फिर फिजिक्स का भी आ सकता है, मैथ्स का भी आ सकता है, बट फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री से। तो ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे ही अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं फोटो आएगी, फोटो में क्या है, पैसेज रहेगा। उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना। पैसेज पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस पे हम आएंगे, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले पैसेज पढ़ लो। मैं आपको थोड़े रूल समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कुछ कुछ लाइन चलती आएगी, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी होंगे, सॉल्यूशन भी होंगे। ठीक है ना, पैसे जरूर पढ़ लेना ध्यान से। अब देखो, सबसे पहले रूल क्या होता है, असर्शन रीजनिंग से शुरुआत कर रहे हैं। असर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड ना। असर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। मतलब एक ऑप्शन, देखो 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजनिंग में। ए का मतलब क्या है, जिसमें स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, सॉरी ए असर्शन रीजनिंग दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये होगा एक ऑप्शन ए। अब बी की बात करते हैं, क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग क्या है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो बी ये हो गया। सी, पहले रूल समझ रहे हैं हम। ठीक है, सी क्या होता है, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट है बट रीजन इज रॉन्ग। मतलब एक क्या बोलते हैं, असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो ये इसका ऑप्शन सी हो गया। डी ऑप्शन क्या है, असर्शन गलत है और स्टेटमेंट रीजन सही है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन डी। तो ये कुछ रूल बता दिए मैंने आपको। अब ए बी सी डी, अब क्वेश्चन जैसे हैं उसमें ए बी सी डी का इस्तेमाल करके हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, पैसेज पढ़ लो, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ए वेजिटेबल टेंड लेदर कैन नॉट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, ये था असर्शन। अब इसका रीजन समझते हैं। रीजन में इसमें क्या है, रीजन अभी लाइन चलती आएगी तो लाइन में सब समझते हैं। ठीक है, पोरस मटेरियल हैव हायर सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हमको बताना है कि असर्शन ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर हो सकता है, जो कि रूल्स के मुताबिक इसका आंसर देना होगा। तो एक अभी पैसेज में आपने पढ़ा होगा, तो पैसेज में आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा, ये पैसेज की ही लाइन है। ठीक है ना। अब वेजिटेबल टेंड लेदर कैन नॉट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जो वेजिटेबल क्या बोलते हैं, जो टैन होते हैं लेदर, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को। ठीक है ना। तो ये एक तो हो गया, ये ऑप्शन क्या बोलते हैं, असर्शन था। अब आर रीजन, पोरस मटेरियल है हायर सरफेस एरिया। अब इसमें समझना क्या है, जो पोरस मटेरियल का होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया इसका हाई होता है, हायर सरफेस एरिया होता है। ठीक है, पोरस मटेरियल है हायर सरफेस एरिया। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा लंबा खिंच सकता है वीडियो। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक हो गया असर्शन, एक हो गया रीजनिंग। अब हमको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अब आई थिंक इसका ऑप्शन है बी। ठीक है ना, बी का हमने क्या देखा था कि ए असर्शन जैसे नहीं, रीजनिंग सही है, लेकिन जो रीजन है, रीजन में जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, रॉन्ग है। ये हमने समझा था, अभी रूल्स में मैंने बताया था आपको। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है इस वाले का, इसका आंसर है बी। बी का मतलब क्या, एक असर्शन एक रीजनिंग, दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट आप ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट एकदम सही दिए दोनों की, लेकिन जो रीजन है, रीजन जो इसका एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप पूछोगे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। ठीक है, जो पैसेज अभी मैंने लाइन चलाई थी। ठीक है, अब उस पैसेज में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में इसका आंसर है, अगर उसको पढ़ लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को इसका आंसर देना, तो इसका आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक एसेशन है। अब पढ़ते हैं, एनिमल हाइड सोक इन टैनिंग रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। ठीक, अब इसके बाद इसका रीजन भी है, टैनिंग अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन। अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको एकदम एग्जैक्ट अच्छे समझ में आएगा, पूरा एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई है उसमें। ठीक है, दैट में असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है। मतलब जो असर्शन में जो बोला जा रहा है, एनिमल हाइड सोक्ड इन टैनिंग रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। लेदर जब क्या होता है, हार्ड हो जाता है, तो इसका रीजन क्या होता है, टैनिंग जब अकर होती है, जब म्यूचुअल कोगुलेशन होता है। ठीक है ना, टैनिंग कब अकर होती है, जब म्यूचुअल कोगुलेशन होता है आपस में।
ठीक है, तो इसका रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही, क्योंकि रीजन में क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आंसर ए। अगर आप पूछोगे इसका पैसेज में आंसर बताओ, तो इसका पैसेज में, इसमें पैसेज में सेकंड पैसेज की लास्ट 2 लाइन्स वो पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, पैसेज में ही इसमें ज़्यादातर आंसर छिपे रहते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद तो ये इसका आंसर था, क्या ए था इसका आंसर। ठीक, असर्शन भी, इसमें असर्शन क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज फिजियस ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज फिजियस ऑप्शन। मतलब क्या बोला है, एक असर्शन दिया हुआ है, इसमें हमको क्या बोला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का जो मॉइस्चर है किसकी वजह से, बाय लेदर, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियस ऑप्शन। ठीक है, ये सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। असर्शन हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं। इट इज अ मल्टी मोलिकुलर प्रोसेस, ये क्या है, मल्टी मोलिकुलर प्रोसेस है, एंड इज अकम्पेन्ड बाय लो एंथैल्पीज ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर ध्यान से आपने फिजियस ऑप्शन पढ़ा हो तो फिजियस ऑप्शन की क्वालिटी क्या होती है, लो एड्सॉर्प्शन, क्या होता है, लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। अगर नहीं भी पता हो तो पैसेज में ध्यान से देखो तो इसमें यही लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस होती है, और एक यहाँ से आता है कंबाइंड बाय लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन से। ठीक है, तो ये इसका असर्शन था, ये इसका रीजन था। तो इसका आंसर क्या है, ए है इसका आंसर। ठीक है, ए है इसका आंसर, क्या है, ए है। ए क्यों है इसका आंसर, क्योंकि इसका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इसमें मैंने असर्शन खत्म किए, लास्ट वाला पढ़ते हैं। ठीक है ना, पैसे मैंने आपको बताया था, पैसे आई थिंक आपने पॉज कर नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब फोर्थ पे पढ़ते हैं। द वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल्स हैव स्मॉलर सरफेस एरियाज। वेजिटेबल टैनिंग जो मटेरियल्स हैं है, मतलब जो इनका जो क्या बोलते हैं, जो मटेरियल है, वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल जो है, हैविंग स्मॉलर सरफेस एरिया, इनके पास एकदम सरफेस बहुत स्मॉल है। ठीक है ना, अब इसका रीजन क्या है, रीजन पढ़ते हैं। कैपिलरीज प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस टू स्मॉलर डायमीटर्स। जो डायमीटर, एक सेकेंड, जो लेदर है, लेदर में जो कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाती हैं स्मॉलर डायमीटर में। ठीक है, अब ठीक है, तो इसका रीजन भी सही है, क्योंकि आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में एग्जैक्ट एकदम सेम इसका रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही। रीजन सही का मतलब क्या है, रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, दैट मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब पूछोगे इसका आंसर पैसेज में कहाँ है, तो सेकंड पैसेज की 4th लाइन को पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पैसेज की 4th लाइन। ठीक है, अभी एक एक्स्ट्रा और असर्शन रीडिंग करा दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अब है क्या, लेदर एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। लेदर क्या करता है, अलग अलग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसका असर्शन है। अब रीजन देखते हैं। सम मॉइस्चर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ लेदर। ठीक है, ये इसका रीजन है। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर आई थिंक ए होगा। ठीक है, इसका आंसर भी ए होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ा होगा पैसेज में, तो पैसेज में इसका आंसर एग्जैक्ट दिया होगा, 1 और फर्स्ट पैसेज की लास्ट 2 लाइन्स में। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 मैंने असर्शन रीजनिंग खत्म कर दी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक पैसेज पढ़ना जरूरी है, तो पैसेज ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेंशन इन दी स्टडी अबव कैन बी यूज टू कन्वर्ट। अब देखो पैसेज में क्या हुआ है, कॉपर का इस्तेमाल, कॉपर एक कैटलिस्ट है, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से, अब इसमें 4 ऑप्शन है, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोन टू प्रोपेन टू ऑल, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एक सेकंड, ए ऑप्शन है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, बी ऑप्शन है प्रोपेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड, सी है प्रोपेनोन टू प्रोपेन टू ऑल, डी है प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनोन। अब इसमें से देखो, अब इसका आंसर कैसे मिलेगा, इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। पैसेज में एक रिएक्शन लिखी होगी, अब उस रिएक्शन से देखोगी वो रिएक्शन किससे स्टार्ट हुआ और क्या बना लास्ट में। तो करेक्ट में, आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसका आंसर था, अब ध्यान से देखो तो प्रोपेन टू ऑल नजर आएगा आपको, उसमें फेनॉल है, मतलब अल्कोहल है। अब अल्कोहल से क्या बना वहां पे, कीटोन, मतलब प्रोपेनोन। ठीक है ना, तो क्या बना यहाँ पे, फिनॉल, अल्कोहल से प्रोपेनोन। ठीक, जो भी है, मतलब कि अल्कोहल से कीटोन बना है। फंक्शन रूप तो समझ में आता ही होगा इतना अपने को। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। कि मतलब क्या बोलते हैं, उसी में पैसेज में इसका आंसर दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, समझ में आ रहा है, क्या समझा देता हूँ हिंट से। ठीक है, प्रोपेंटुऑल, प्रोपेंटुऑल कैसा होता है, ये प्रोपेंटुऑल हो गया, ये होता है प्रोपेंटुऑल। ठीक है,
अब इस प्रोपेनटोल में कुछ इस्तेमाल किया हुआ कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट CuCl या CuCO कुछ करके क्या बोलते हैं यूज किया गया है क्या कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट को, और इससे बना क्या है प्रोपेनॉन, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कीटोन बना होगा उसमें, ठीक है। अब कीटोन कैसे दिखता है, C डबल बॉन्ड लो, अगर अगर आर लगा दो तो इस आई थिंक इस टाइप का कुछ बना है, ठीक है ना, अल्कोहल से कीटोन बना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की लाइन चलेगी उसमें सब दिया रहेगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्यूट 3-इन-2-ऑल, लाइन चल रही है उसमें देखते हैं ना, ब्यूट 2-इन-2-ऑल, प्रोपेन 2-इनल, ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है। उसके सबके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बोल, अब हमको बताना है इसमें से कौन सा सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल है। तो सबसे पहली चीज ए ऑप्शन दिया हुआ है, ब्यूट 3-इन-2-ऑल, ये दिया हुआ है। इसको बनाना तब नोमेनक्लेचर पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है IUPAC, मैंने भी केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो इनके डिस्क्रिप्शन पे लिंक देंगे तो सारे वीडियो देख लेना, ठीक है। ब्यूट 3-इन-2-ऑल, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक। अब उसके बाद क्या है 3-इन-2-ऑल, तो 2-ऑल तो फिनॉल में अल्कोहल आएगा इसमें सेकंड पे, वो आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है 3-इन का मतलब है कहाँ से, कौन से कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2 3, तो 2 पे अल्कोहल आ गया, 2-ऑल है। अब इन तो 3 पे इन आएगा, डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो ब्यूट 3-इन-2-ऑल। अब हमको बताना है कि ये इसमें से हमको बताना है कि सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल कौन सा होता है। सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या, कि सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब समझना जरूरी है पहली चीज को। जैसे R है, OH है, यहाँ पे एक क्या बोलते सपोज एक OH है, यहाँ पे भी एक R है, यहाँ पे भी एक R है, या फिर मान लो यहाँ पे R यहाँ पे C होता, ठीक है ना। एक कार्बन है, 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। बेसिक है, पता होना चाहिए इतना एटलीस्ट इतना, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अब इसके बाद ब्यूट 3 तो मैंने ये तो बना दिया, ब्यूट 3-इन-2-ऑल। अब एलिलिक का मतलब क्या होता है, एलिलिक का मतलब जब भी कोई अल्कोहल, जैसे मान लो कोई अल्कोहल है मेरे पास, इसमें एक जो एक कार्बन है, इसमें जो कार्बन है, जो जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए किसी दूसरे कार्बन में, यानी कि अब ध्यान सुनना, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकंड कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एलिलिक अल्कोहल। बेसिक एक पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये मैंने बेसिक बता दिया आपको एलिलिक का, एलिलिक अल्कोहल, ठीक है, एलिलिक अल्कोहल था ये, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखोगे, देखो यहाँ पे क्या अल्कोहल है, पहला कार्बन और सेकंड कार्बन क्या डबल बॉन्डेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। एक अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन को ध्यान से देखो, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है और दूसरा अल्काइल ग्रुप ये माना जाएगा, दैट मींस 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल भी है, ये सेकेंडरी भी है, और ना, और एलिलिक अल्कोहल भी है। एलिलिक क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है सेकंड कार्बन का डबल बॉन्डेड है, बस, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये था ब्यूट 3-इन-2-ऑल, दूसरा है ब्यूट 2-इन-2-ऑल, और तीसरा है प्रोप 2-इनल, फोर्थ है ब्यूटेन 2-ऑल। ये क्या 4 ऑप्शन थे। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर ए ही है, ठीक है ना। अगर आप ब्यूट सेकंड वाले को बनाएंगे, थर्ड और फोर्थ को बनाएंगे तो आपको एलिलिक नहीं मिलेगा, या तो मान लो आपको एलिलिक मिलेगा तो एलिलिक भी मिल जाएगा, कोई ऐसा हो जो क्या बोलते हैं सेकेंडरी नहीं होगा, और कोई होगा जिसमें सेकेंडरी होगा लेकिन अल्कोहल एलिलिक नहीं होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग तो आपको इसमें मिल सकते हैं B, C और D तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स A, which on reaction with KOH gives B and C. Compound B on oxidation with KMN4 KOH gives compound C, ठीक है। कंपाउंड A, B, C रिस्पेक्टिवली R। लाइन चलेगी उसमें पूरा दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब 4 ऑप्शन बोले जा रहे हैं, इसमें क्या बोला, बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल, पोटेशियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड। सेकंड, बेंजल्डिहाइड, पोटेशियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल। सी ऑप्शन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल और बेंजल्डिहाइड, ये फोर्थ ऑप्शन था, ठीक है। तो इसमें क्या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, उसको मैं खुद ही सॉल्व करके बता देता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। तो इसको पहले रफ कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो उसको, ठीक है।
रफ कर रहा हूँ रे, रफ कर रहा हूँ। चैप्टर पढ़ने में बहुत पेशेंस चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब पता है हमें? बेंजाइल अल्कोहल ये होता है, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा है? CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। या तो वीडियो पूरा एंड तक देखना या वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दो ऑप्शन आपको दिया हूँ। तो बेंजाइल अल्कोहल को मैं रिएक्ट कराऊंगा कैसे, साथ में बोला गया ट्रीटमेंट कॉपर बीट कैटेलिस्ट। तो कॉपर बीट कैटेलिस्ट है, सपोज आप CuO को कराते होंगे, ठीक है ना। CuO आपने पढ़ा होगा किसमें? एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में या अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। जिससे क्या होता है, जिससे बनता ही है कि अल्कोहल किस में आता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे CH2OH की जगह आ जाएगा CHO, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको, ठीक। क्या बन गया ये? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? विच ऑन रिएक्शन विद KOH गिव्स B and C, कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4KOH गिव्स कंपाउंड C, कंपाउंड ABC रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। हमको एक एक करके बताना। तो ये तो यही हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास? यही आ गया है, ठीक है ना। अब मेरे को उसको रिएक्ट कराना है KOH के साथ में। चलो करा देते हैं KOH के साथ में। अब जैसे मैं इसको KOH के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे को? क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बताओ? KOH में कराते हैं रिएक्शन में क्या बनता है, तो ध्यान से समझोगे। रिएक्शन कराओगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वापस वही मिल जाएगा जो मेरे पास पहले से था, CH2OH बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। वापस क्या मिल जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, आई थिंक, ठीक है। क्या है मेरे पास? बेंजल्डिहाइड है, E मिल गया था। KOH के साथ मेरे को बोला फिर KOH के साथ रिएक्शन कराओ। KOH के साथ कराए तो मेरे को क्या मिल गया? CH2OH, वो वहाँ बेंजीन के ऊपर लग गया और क्या बन गया? बेंजाइल अल्कोहल। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? ऑन कंपाउंड विद KMnO4KOH। अब इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ में? KMnO4 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अब इसकी जो रिएक्शन है ये मिलेगी आपको, क्या बोलते हैं, एमाइंस में भी मिल सकती है और उसमें मिल सकती है एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें क्या मिल जाएगा मेरे को? मेरे को मिलेगा इसमें आई थिंक वो बन जाता है CH2OH हट के बन जाएगा कि COOK, ठीक है ना। COOK बन जाएगा बेंजीन के ऊपर। COO कार्बोक्सिलेट होता है, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर। अब ये चीज इतनी पता होनी चाहिए कि बेंजीन के ऊपर जब भी COO दिया रहता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन। यदि माइनस कर दो तो कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा ये बेंजीन के ऊपर। COO के मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेट है और बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CO है तो इसको बोलते हैं बेंजोएट। इसको वो बेंजोएट भी बोल सकते हो, इसको कार्बोक्सिलेट नहीं बोलेंगे। सुनो एक सेकंड, यदि ये RCO होता तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन। RCO होता तो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। और बेंजीन होता तो बेंजोएट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोएट, बेंजोएट। बेंजोएट की स्पेलिंग आई थिंक सही है ना? सही है आई थिंक। बेंजोएट तो क्या बन जाएगा ये? बेंजोएट। अब यहाँ पे क्या है? पोटेशियम है तो क्या आएगा? पहले पोटेशियम आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है ना। पोटेशियम बेंजोएट मेरा बन गया है। अब देखो, ठीक है, तो क्या बना है? बेंजाइल अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से फिर बन गया बेंजाइल अल्कोहल, फिर KMnO4KOH के साथ करा तो क्या बन गया? पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को बताना है क्या आया। अब इसका आंसर यदि चेक करोगे ABCD में तो इसका आंसर है A वाला, ठीक है, क्योंकि मेरा A क्या आया? बेंजल्डिहाइड। B क्या आया? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ये B था, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है? पोटेंशियल सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? C, ठीक है। और बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COH होता है तो उसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? मतलब पोटेशियम सॉल्ट हो किसका? बेंजोइक एसिड का। तो बस मेरे पास क्या आ गया? C आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। MCQ भी बता दिया और इसको चाहो तो पास करके नोट कर लो।
तो यार आई होप कि आपको आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया, एमसीक्यू भी बता दिया, ठीक है ना, और असर्शन रीजनिंग बता दिया, चैप्टर की फील भी आई थिंक आ गई होगी आपको, आप लोग को बहुत हद तक, ठीक है ना। और भी आपको क्वेश्चन बता दूंगा आगे, ठीक है। और अब इसके बाद फिजिक्स का भी आ सकता है, मैथ्स का भी आ सकता है, ठीक है ना। उसका अब आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था और उसमें और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है और क्या आगे बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।